यस, वेलकम टू करियर्स फॉर इंजीनियर्स। आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से लेटेस्ट हायरिंग है फॉर 2026, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। जेईटी 2026 के लिए हायरिंग स्टार्ट हो गया है, यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा के ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफ कैंपस हायरिंग है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सीटीसी की बात करें तो 5 लाख पर एनएम तक का आपको इसमें सीटीसी देखने को मिलेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डाइव इन करते हैं हायरिंग के मेन पेज पर। यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी रिलीज की गई है मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से। ऑफिशियली इनके करियर सेक्शन पेज पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सुजुकी मोटर जो है कारपोरेशन, सुजुकी मोटर कारपोरेशन जो कंपनी है, एक जापान की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी जो है कार्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया में इसके कई प्लांट्स हैं, लाइक हरियाणा और गुजरात में भी इसके प्लांट हैं। तो इसी में क्या है, जेईटी यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए यहाँ पर हायरिंग निकाली गई है। मारुति सुजुकी कंपनी हर साल डिप्लोमा स्टूडेंट को जेईटी के थ्रू हायर करती है और वहां पर आपको ये परमानेंट जॉब वैकेंसी जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जेईटी प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी में अपना करियर बनाते हैं और यहाँ पर आपको बेहतरीन सैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जॉब टाइप में ये आपका फुल टाइम परमानेंट जॉब है। जॉब लोकेशन आपका गुरुग्राम, मानेसर, खरकोड़ा, रोहतक, मेहसाना, इनमें से किसी भी प्लांट या फिर पैन इंडिया में जहां भी इनके प्लांट है वहां पर आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस में कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिनका डिप्लोमा 2025 में या फिर 2026 में कंप्लीट हुआ है वो इसमें एलिजिबल हैं। ये वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी 8 जनवरी को ये वैकेंसी इनकी ऑफिशियल साइट पर रिलीज की गई है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चांस रहेगा आपके प्रोफाइल के शॉर्टलिस्ट होने का। सॉरी, यहाँ पर केवल 2026 बैच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिनका डिप्लोमा 2026 में कंप्लीट होगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, आगे हम बात करेंगे कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि 10th 12th या फिर डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर सीजीपीए में है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास उतना सीजीपीए होना चाहिए। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका पूरा फुल टाइम, रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड में है, यानी कि ओपन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है तो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर कलर ब्लाइंड और नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर आपको कलर ब्लाइंड है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिनिमम एज इसमें 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रखा गया है। जो आपका मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा 31 दिसंबर 2026 तक आपका एज जो है वो 23 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, लोकेशन पैन इंडिया, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे कंपनी के बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग पैन इंडिया में कहीं भी आपको सिलेक्ट पोस्टिंग देखने को मिलेगा। और जहां भी आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगा उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ये पहले इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है प्लीज फिल इन द एकेडमिक डिटेल्स मैंडेटरी फॉर लेटर एंट्री कैंडिडेट, और इसके बाद एंड डिप्लोमा इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये सभी डिटेल आपको 10th का 12th का लेटर एंट्री से है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर भरकर फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उससे पहले हम अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आगे आपको बताएंगे इसमें कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितना सैलरी मिलेगा। ईटी 2026 प्रोग्राम के लिए कौन कौन ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर एलिजिबल ब्रांच दिया गया है। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, टूल एंड डाई, ऑटोमोबाइल, पेंट, प्रोडक्शन, सिविल। इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक और फाउंड्री, मेटलर्जी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलीमर, मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस, फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिटिंग। डिप्लोमा आपने किया है 3 साल का या फिर 4 साल का, इनमें से किसी भी ब्रांच से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो जेईटी प्रोग्राम है इनका, इसमें जो 3 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट है, यानी कि जो 3 साल के डिप्लोमा के थ्रू इसमें सिलेक्ट होते हैं, उनका जो सीटीसी होता है 4.75 लाख पर एनएम का। 4 साल का डिप्लोमा, कुछ डिप्लोमा होते हैं 4 साल का भी होता है, जैसे कि टूल एंड डाई मेकर हो गया, और भी ऐसे कुछ ब्रांचेस हैं, उनका यहाँ पर जो सीटीसी रहता है अप्रॉक्स 5.5 लाख पर एनएम तक का। इन हैंड सैलरी आपको मिलता है 37,000 से लेकर 42,000 पर मंथ तक, प्लस आपको ईयरली बोनस भी इसमें देखने को मिलता है। लोकेशन के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं इसमें कौन से ब्रांच का क्या रोल रहता है, यानी कि अगर आप किस ब्रांच से सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। सबसे ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है इसमें मैकेनिकल ब्रांच, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है। तो इसमें इनका क्या रोल रहता है, यहाँ पर डिजाइन एंड डेवलप मैकेनिकल सिस्टम, सुपरवाइज मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्या रोल रहता है, डिजाइन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वायरिंग एंड इंश्योर इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन इन व्हीकल। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, तो ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच का यहाँ पर अलग अलग रोल रहता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होते हैं उसमें उनका 2 साल का सर्विस बॉन्ड भी रहता है, यानी कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद अगर 2 साल से पहले आप कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड जो है वो पे करना पड़ता है। बाकी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये कंपनी जो है सबसे ज्यादा पैकेज प्रोवाइड करती है, तो कोई भी स्टूडेंट इस कंपनी में सिलेक्ट होने के बाद छोड़ना नहीं चाहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इनका। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग किया जाता है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनके पास मेल जाता है रिटन टेस्ट के लिए। मारुति सुजुकी जेईटी का रिटन टेस्ट जो होता है वो सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि आपको भी आगे देखेंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें कि आपका HR और टेक्निकल राउंड दोनों होते हैं। इसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, मेडिकल टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और फाइनल ज्वाइनिंग आपको इसमें अगस्त 2026 तक देखने को मिल जाएगा। जो आपका असेसमेंट का पैटर्न रहता है यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, लॉजिकल एबिलिटी, टेक्निकल टेस्ट और साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट, और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो मारुति सुजुकी में ये आपका असेसमेंट का पैटर्न रहता है। अभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। करते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करने में काफी स्टूडेंट को दिक्कत आता है। तो यहाँ पर 2025 बैच के काफी स्टूडेंट अप्लाई किए थे, जिनका प्रिंट का PDF मेरे पास है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे आपको सभी डिटेल भरना है जैसे यहाँ पर इन्होंने भरा है। उसके बाद जिन कॉलेज का नाम यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर नहीं भर पाएंगे, क्योंकि कुछ जो कंपनी कॉलेज चूज की है उन्हीं कॉलेज के कैंडिडेट को ये हायर करते हैं। तो इसमें मैंने देखा अदर टाइप करने का भी ऑप्शन नहीं है कि अदर आप टाइप करके अपने कॉलेज का नेम डाल सकें। तो जिन कॉलेज का नेम है केवल वही यहाँ पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पूरा डिटेल देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर भरा है। ये इसका PDF भी हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। जिनको अप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है वो इस PDF के हेल्प से अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद जब सभी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद कंपनी स्क्रीनिंग करेगी। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके पास मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। मेल कब आया, असेसमेंट कैसे होगा, इन सभी का कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट अपडेट सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके लिए हमने एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जहां पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आया, कितने स्टूडेंट के पास मेल आया, ठीक है। सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।